अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रभु यीशु इस दुनिया में क्यों आए, तो आप में से बहुतों का जवाब यही होगा कि वो आए पापियों को बचाने के लिए, और जिनमें से एक मुख्य पापी या चीफ सिनर मैं भी हूं। तो इस जवाब में कुछ भी गलत नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मेन या प्रमुख पर्पस या कारण या रीजन नहीं था मसीह यीशु के इस दुनिया में आने का कि वो हमें नरक से बचा दे। और ये एक ऐसा बेनिफिट है जो अपने आप में बहुत ही अच्छा है कि हम में से कोई भी नरक जाना नहीं चाहता है। लेकिन मेन सवाल पर आते हैं कि प्रभु यीशु इस दुनिया में क्यों आए। तो चलिए हम प्रभु यीशु मसीह से ही सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 17 और उसके वचन 2 में यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। यहाँ पर प्रभु यीशु बात कर रहे हैं कि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है, ध्यान से सुने, अनंत जीवन ये है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, कि वह ये अनंत जीवन जो है वो ये है कि वह तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मसीह यीशु को और एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने, इस कारण उसने मसीह यीशु को भेजा। और प्रभु यीशु ये बात कह रहे हैं कि अनंत जीवन ये है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जितने भी मसीह यीशु में हैं, हम सबका मकसद पर्पस ये है कि हम सच्चे परमेश्वर को जाने और उसके बेटे खुदा मसीह यीशु को जाने जो हमारे लिए इस दुनिया में आया। दिस इज आवर प्राइमरी पर्पस ऑफ लिविंग इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में रहते हुए मसीह यीशु को जानना और अपने स्वर्गीय पिता को जानना। और आज ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मोस्ट ऑफ द चर्च गोअर्स, जितने भी चर्च जाने वाले लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। वो वहाँ पर जाते हैं कि जीनी से मिलने के लिए, एक ऐसे जीन से मिलने के लिए जो उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेगा, जो वो मांगेंगे वो उससे उन्हें देगा। लेकिन उनका प्राइमरी पर्पस, प्राइमरी फोकस, प्राइमरी मकसद चर्च जाने का, वचन को पढ़ने का ये नहीं कि हाँ हम अपने पिता को जानना चाहते हैं, उसके हृदय को जानना चाहते हैं, मसीह यीशु कौन है, उन्होंने क्या सिखाया, उनका कैरेक्टर क्या, उनका स्वभाव क्या, हम उसे जानना है। ये मकसद पूरी तरह से लूज हो चुका है। और जैसे पास्टर लियोनार्ड रेवनहिल कहते थे कि आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को तो जानते हैं, लेकिन जो वचनों का परमेश्वर है उसे नहीं जानते। यूहन्ना अध्याय 12 और उसके वचन 24 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। और जब आप मसीह यीशु में मर के, अपनी ख्वाहिशों से मर के, संसार की ख्वाहिशों से मरकर जिंदा होते हैं और मसीह यीशु के लिए जीना शुरू कर देते हैं, धार्मिकता में जीना शुरू कर देते हैं, पवित्रताई में चलना शुरू कर देते हैं, प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, मसीह यीशु की महिमा करना, सच्चे दिल के साथ उसके साथ रिश्ता बनाकर चलना शुरू कर देते हैं, तो यस, ये होगा कि दुनिया आपके विरोध में खड़ी हो जाएगी। जब हम यूहन्ना उसके अध्याय 11 में पढ़ते हैं तो अध्याय 11 में हमें एक स्टोरी देखने को मिलती है कि जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था के भाई लाजरस को जिंदा करते हैं। और फिर जब हम अध्याय 12 में आ जाते हैं, ये लाजरस जो मर गया था और मसीह यीशु ने अपने शब्द के द्वारा उसे दोबारा जिंदा किया। तो जब लाजरस को जिंदा कर दिया, अब ध्यान से सुने आगे इस जिंदा हुए लाजरस के साथ ये जो प्रधान याजक हैं या धर्मी गुरु हैं वो क्या करना चाहते हैं। यूहन्ना अध्याय 12 वचन 10 में लिखा है कि तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने की सम्मति की। मतलब वो लाजर को मार डालना चाहते हैं, वो लाजर को खत्म कर देना चाहते हैं, उस टेस्टमनी को, गवाही को ही उड़ा देना चाहते हैं, ताकि कोई भी उसकी गवाही के कारण, उसे नहीं मिली जिंदगी के कारण मसीह यीशु पर विश्वास न करे। और ये बात आगे क्लियर भी हो जाती है जब हम पढ़ते हैं वचन 10 में फिर पढ़ूंगा कि तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने की सम्मति की, क्योंकि उसके कारण, लाजरस के कारण, एक बदली हुई जिंदगी के कारण, एक इंसान जिसे नई जिंदगी मिल गई थी, एक इंसान जो कि दोबारा से परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा हो गया था, एक इंसान जिसकी जिंदगी को देखकर लोग मसीह यीशु पर विश्वास कर रहे थे। तो लिखा कि बहुत से लोग यहूदी, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी लोग चले गए और यीशु पर विश्वास किया। किसके कारण? लाजरस के कारण, एक बदली हुई, एक नई मिली जिंदगी के कारण। तो यस, मैं जैसे कह रहा हूं
कि जैसे आप पवित्रताई में, धार्मिकता में एक नई जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, सारे गुनाहों को छोड़कर, बुराइयों को छोड़कर, लोगों के साथ जो आपकी संगति थी उन संगति को छोड़कर जो आपको बुराई की तरफ लेकर जाती थी, जब आप पवित्रताई में, धार्मिकता में, मसीह यीशु में, प्रार्थना में, वचनों में बढ़ना शुरू कर देते हैं, प्रभु की महिमा में बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो यस, आपके लोग जो आपके साथ हुआ करते थे वो आपका विरोध करना शुरू कर देंगे, वो आपके खिलाफ जाना शुरू कर देंगे कि इसने ये कैसे किया, ये तो चर्च जाने लगा, ये तो क्रिश्चियन बन गया, अब आया बड़ा भगत। ऐसी कई बातें आपके खिलाफ बनाना शुरू कर देंगे और यहाँ तक भी हो सकता है कि आपके घर वाले भी, आपके रिश्तेदार भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएं आपकी बदली हुई जिंदगी को देखकर, क्योंकि आप अब उनके गलत कामों में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब आप मसीह यीशु में मरकर अब आप मसीह यीशु में जिंदा हैं। तो संसार के लिए आप वैसे नहीं चल सकते जैसे पहले चलते थे, तो लोग आपका विरोध करना, आपका सामना करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी के द्वारा शैतान देखेगा कि और भी लोग उसके राज्य को छोड़कर जा सकते हैं। तो इस कारण ये जो शैतान है वो अपने सारे दूतों की फौज आपके पीछे लगाएगा ताकि आपको गिरा सके, आपको हरा सके, विश्वास से दूर कर सके। एंड दैट इज द टाइम दैट यू नीड टू होल्ड ऑन टू क्राइस्ट। हमें मसीह यीशु को थामे रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जितने भी हमें सुनने वाले हैं, मैं इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ आप तमाम मेरे भाई और बहनों के लिए, क्योंकि हमारा मकसद है आपको सच्चाई बताना। वी वांट टू टेल यू द ट्रूथ। और सच्चाई ये है कि आज की जो जेलीफिश, जो फेक, जो प्रोस्पेरिटी टाइप ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो एक झूठा सुसमाचार फैल रहा है, उसमें फैलाया या बताया या सिखाया ये जाता है कि जैसे ही आप मसीह यीशु के पीछे चलना शुरू कर देते हैं तो महानता, सफलता, अच्छाई, धन दौलत, सब कुछ आपके पीछे चलना शुरू कर देता है। जैसे ये कहा जाता है कि ग्रेटनेस विल फॉलो यू इफ यू फॉलो जीसस क्राइस्ट। और ये एक बड़ा झूठ है, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आप मसीह यीशु के पीछे चलना शुरू कर देते हैं, जैसे आप मसीह यीशु को मानना शुरू कर देते हैं, जैसे आप मसीह यीशु की बातों पर चलना शुरू कर देते हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर आप इस दुनिया में एक सच्चे मसीह की तरह चलना चाहते हैं, एक सच्चे मसीह बनकर चलना चाहते हैं, तो आपको सामना करना पड़ेगा विरोध का, आपको सामना करना पड़ेगा क्रिटिसिज्म का, आपको सामना करना पड़ेगा नफरत का, आपको सामना करना पड़ेगा कई सारी रुकावटों का, बिटरनेस का, कड़वाहट का, क्रोध का, रिजेक्शन का, मिसअंडरस्टैंडिंग का। आपको गलत समझा जाएगा, आपके बारे में गलत बोला जाएगा, आपको गलत साबित करने के लिए झूठे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए जाएंगे, और जो कि रियलिटी है, हो रहा है ऑलरेडी। हमारी क्रिश्चियनिटी में ये हो रहा है। जो लोग सच्चे मन से मसीह यीशु के साथ चलना चाहते हैं तो ऐसा उनको सामना करना पड़ता है। और वचन में तो ये भी लिखा प्रभु यीशु ने कहा कि आपके घर वाले ही आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपके घर वाले भी। और ये रियलिटी है, ये मसीह यीशु के पीछे चलने की रियलिटी है। एंड दिस इज अ पैकेज जो हमें मसीह यीशु के पीछे चलने के साथ साथ मिलता है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये होगा। क्योंकि अगर हमारे मसीहा को, उन्होंने हमारे चैंपियन को अगर ऐसा किया, वो जो सबके साथ भलाई करता, अच्छा हुआ करता, चमत्कार करता, लोगों के बीमारों को चंगा करता हुआ, मुर्दों को जिंदा करता हुआ, तो अगर उन्होंने उसके साथ नफरत करी, उसके प्रति जेलसी रखी, उसके प्रति कड़वाहट रखी और उसे क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, तो प्रभु यीशु ने क्या कहा कि कोई भी चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं है। अगर उन्होंने मुझे सताया है तो वो तुम्हें भी सताएंगे। जब हम यूहन्ना अध्याय 12:23 में आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रभु यीशु फिर कहते हैं कि इस पर यीशु ने उनसे कहा कि वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो, मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। अब बात है महिमा की, और ये महिमा मिलेगी कैसे? प्रभु यीशु खुद बताते हैं कि क्रूस का रास्ता चुनने के द्वारा, क्रूस के रास्ते के ऊपर चलने के द्वारा, सक्रिय मार्ग पर चलने के द्वारा वो महिमा को हम हासिल करेंगे। और ये बात खुद मसीह यीशु के मुख से निकल रही है, और सिर्फ उन्होंने बताया ही नहीं, सिखाया नहीं, वरन इन सब चीज़ों का उन्होंने खुद भी अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया, उसके ऊपर गुजरी ये सारी चीज़ें। इसी कारण फिर वो आगे वचन 24 में कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देगा, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है
जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, अपनी रेपुटेशन को अप्रिय जानता है कि उसके बारे में क्या सोचा जाएगा, इस चीज़ों को अप्रिय जानता है, तो वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा परमेश्वर करेंगे। आइए थोड़ा सा ध्यान दें हम इस वचन के ऊपर जो प्रभु यीशु ने यहाँ पर कहा कि गेहूं का दाना भूमि में पड़कर जब तक मर नहीं जाता वह अकेला रहता है। तो सबसे पहले जब आप एक भूमि के दाने की बात करते हैं, एक दाना जो गेहूं का दाना होता है, सबसे पहला काम जिसे करना पड़ता है, अगर उसे ज़मीन में जाना है, भूमि में जाना है और बड़े होना और बहुत फल लेकर आना है, तो सबसे पहले उसे अलग होना पड़ेगा। यह सेपरेशन, उस पूरे गुच्छे से सेपरेट होना। बहुत सारे दाने हैं लेकिन उन सारे दानों में से निकलकर अकेले हो जाना, सेपरेशन। और ये काम मसीह यीशु ने सबसे पहले किया। वो सिर्फ हमें नहीं कहते हैं, उन्होंने खुद पहले करके दिखाया। सबसे पहले ही सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ द फादर। वो पिता के साथ जो उसकी महिमा थी, प्रभु यीशु ने अपने आप को उससे अलग किया, उससे अलग कर दिया। वचन में लिखा कि उन्होंने अपने आप को जीरो कर दिया। पूरी तरह से वो महिमा जो दूत उसे दे रहे थे, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत जो उसकी जय जयकार करते थे, उस सब से प्रभु यीशु ने अपने आप को जुदा किया, अपने आप को अलग किया, सेपरेट किया। वो जो सारी महिमा से भरा था, वो जो इनफिनिट खुदा था, सदा काल से सदा काल तक पिता के साथ रहा था, जो यूनिटी कभी जुदा नहीं हुई थी, प्रभु यीशु को जुदा होना पड़ा, अलग होना पड़ा, सेपरेट होना पड़ा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप कहते हैं कि मैं मसीह यीशु की तरह बनना चाहता हूँ, मैं मसीह बनना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं अलग होने के लिए? क्या आप तैयार हैं दुनिया की बातों को सहने के लिए? क्या आप तैयार हैं महिमा को छोड़ने के लिए, रेपुटेशन को छोड़ने के लिए, अपने आप को मारने के लिए? दूसरी बात इस गेहूं के दाने के बारे में परमेश्वर ने कही कि इसे बरी, यानी इसे ज़मीन में जाना पड़ेगा। और ये वो हिस्सा है जो हम पसंद नहीं करते हैं, ये वो चीज़ है जो हम नहीं चाहते हैं। यस, क्योंकि जब एक गेहूं का दाना मिट्टी में चला जाता है, भूमि में चला जाता है, तो इट इज़ कंप्लीटली हेल्पलेस। वो पूरी तरह से हेल्पलेस हो चुका है। वो हिल नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, और उस दाने के साथ उसका मालिक जो करना चाहता है वो करता है। जब ये दाना भूमि में चला जाता है तो पूरे अंधकार में वो चला जाता है, गंदगी में वो चला जाता है, पूरी तरह से अलग हो जाता है, बाकी गेहूं के दानों से अकेला पड़ जाता है। और ये हमारी मसीह ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि अपने आप को पूरी तरह से अपने मास्टर के हाथों में दे देना कि ए पिता, ए खुदा, ए मेरे प्रभु, जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में हो, मैं चाहता हूँ कि ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी है वैसे इसे रहने दें। और ये टेस्ट जो है ये बड़ा कठिन है। मैं जैसे कहते आ रहा हूँ कि प्रभु यीशु को ये सारे टेस्ट से होकर गुजरना पड़ा, जिससे गुजरने के लिए वो हमें बुला रहे हैं। सो हम जैसे अंकल जैकपन में कहते हैं कि प्रभु यीशु ऑलरेडी उस रास्ते के ऊपर होकर चले गए हैं, हमारे लिए उन्होंने रास्ता तैयार कर दिया है ताकि हम उनके नक्शे कदम पर उनके पीछे पीछे चले। ये कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो हमें खुद तैयार करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि हमें किस साइड जाना है, कैसे जाना है। नहीं, प्रभु यीशु ऑलरेडी एक पेवमेंट, एक रास्ता बनाकर हमारे आगे आगे चल रहे हैं और हमें उसके पीछे पीछे चलना है। बिकॉज ही इज़ आ चैम्पियन, वो हमारे चैम्पियन है, उद्धार करता है, और वही है हमारी एग्जाम्पल जिसके पीछे हमें चलना है। तो ये बातें जो प्रभु यीशु कह रहे हैं तो सिर्फ वो ऐसे नहीं सिखा रहे हैं जिन्हें हमें ही पूरा करना है। प्रभु यीशु ने खुद इन सब चीज़ों को अपने जिस्म पर, अपने बदन पर झेला है, इन सब से होकर वो निकले हैं। तो ये क्रूस जिससे होकर मसीह यीशु खुद गुजरे, वो चाहते हैं कि हम भी इस क्रूस को उठाएं और उसके पीछे चलें। जैसे मसीह यीशु एक गेहूं के दाने के समान भूमि में गए और फिर बहुत सारा फल उत्पन्न किया, ऐसे प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम भी अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, अकेले हो जाएं और भूमि में जाएं और बहुत सारा फल लेकर आएं। लेकिन अब हो सकता है ये सारा मैसेज अब तक सुनने के बाद अब बहुत ज़्यादा उदास हो गए हो कि सिर्फ यही कुछ है। इज देयर ओनली ग्लूमीनेस ऑन दिस अर्थ फॉर अस एज अ क्रिश्चियन? तो जवाब है नहीं, सिर्फ हमें निराश ही नहीं होना है इन चीज़ों को देखकर। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रूस में, इस गेहूं के दाने में जब वो भूमि में जाता है उसके बाद उसके आगे विक्ट्री यानी जीत यानी जश्न है। देखिए, ये जो रास्ता है क्रूस का, इसकी दूसरी साइड है ब्राइटन है और ये पॉजिटिव वन है। तो क्रूस अपने आप में अंत नहीं है, वरन ये एक रास्ता है, ये एक मार्ग है। किस चीज़ का? रेजरेक्शन लाइफ का, विक्ट्री भरी जिंदगी का, जयवंत जिंदगी का, आनंद भरी जिंदगी का। इसके आगे जिंदगी है।
जब एक विश्वासी, जब आप या जब मैं, जब हम इस क्रूस के रास्ते को चुनेंगे, इस गेहूं के जो समान ज़िंदगी को चुनेंगे, तो यस ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि हम लोगों के द्वारा गलत समझे जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें साबित करेंगे, परमेश्वर हमें अपना ठहराएंगे। और जब हम अपने आप का इनकार करते हैं, मसीह यीशु की क्रूस को उठाकर क्रूस का रास्ता चुनते हैं, तो परमेश्वर हमें इसका प्रतिफल देंगे। उसका कुछ प्रतिफल तो हमें इस दुनिया में भी मिलेगा, लेकिन असल फल, असल खुशी, असल आनंद मिलेगा जब हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे और वो अपने विश्वास योग्य लोगों को, उसके पीछे चलने वालों को, उसका रास्ता चुनने वालों को हमेशा की ज़िंदगी, अनंत की ज़िंदगी देगा, जैसे हमने शुरू से देखा। और अनंत की ज़िंदगी क्या? परमेश्वर को जानना, मसीह यीशु को जानना, कि हम उसके साथ रहेंगे, उसके साथ बैठेंगे। बिल्कुल आदम और हवा जैसे पिता के साथ बैठते थे, उसके साथ घूमते थे, उसके साथ बातें करते थे, ये एक्सपीरियंस हमें मिलेगा जब हम मसीह यीशु का रास्ता चुनकर इस क्रूस के रास्ते से होकर प्रभु की महिमा के लिए जीते हैं। देखिए, जब हम यूसुफ की ज़िंदगी को देखते हैं, यूसुफ की ज़िंदगी, मोसेस की ज़िंदगी, डैनियल की ज़िंदगी, इन सब की ज़िंदगी में एक सेपरेशन हमें देखने को मिलता है। मूसा ने अपने आप को अलग किया, उस महल की सारी शान शौकत से, सारी महिमा से उसने अपने आप को दूर किया और वो अकेला हो गया। और जब वो अकेला था तो परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। फिर यूसुफ की ज़िंदगी को हम देखते हैं। यूसुफ भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे उसे भी दुखों का, तकलीफ का, पीड़ा का, रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन एट द एंड परमेश्वर उससे खड़ा करते हैं और उसे एक सुप्रीम रैंक देते हैं। और उस रैंक को हासिल करने के बाद यूसुफ के अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं आ गया था कि ओके, अब मेरे पास बड़ी पावर है, मेरे पास अथॉरिटी है, अधिकार है, तो मैं अब अपना रिवेंज यानी अपना बदला ले सकता हूँ मेरे इन भाइयों से जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी और जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन ही रिमेन्ड द सेम हम्बल गाय ही वॉज बिफोर बिकमिंग अ सुप्रीम लीडर। एक बड़ा महिमा पाया हुआ लीडर बनने के बावजूद भी वो नम्र था, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो पहले था। मेरे भाई और बहनों, जब मैं आज की मसीहत को देखता हूँ और आज जितने भी हमारे पॉपुलर प्रचारक हैं इंडिया में प्रचार करने वाले, जब मैं उनके प्रचारों को सुनता हूँ, तो एक चीज़ मिसिंग जो है वो यही है, क्रूस का रास्ता, अपने आप का इनकार, स्वार्थ को मारना, मसीह यीशु की क्रूस को उठाकर चलना। ये सब क्यों मिसिंग है? बिकॉज सेटन हैज प्लेड अ ग्रेट ट्रिक। शैतान ने एक बहुत बड़ा दाव चला है इन सारे मैसेजेस को जो जरूरी थे, जिनका यीशु ने प्रचार किया, और जैसे मसीह यीशु के जैसा बनने के लिए वो कहते हैं, इन सब चीज़ों को उसने साइड कर दिया है ताकि हम एक जयवंत, एक महिमामय जिंदगी मसीह यीशु के लिए ना जी सकें। और साधु सुंदर सिंह कहा करते थे कि जब हम स्वर्ग में चले जाएंगे तब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा मसीह यीशु की क्रूस को उठाकर चलने का। हमारे पास कोई चांस ही नहीं रहेगा, फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। वी मे रिजेक्ट इट नाउ बट वी शैल हैव नो अपॉर्चुनिटी इन एटर्निटी टू फॉलो इन द ब्लड स्टेन्ड पैथ दैट जीसस वॉक्ड इन। वो कहते हैं कि हो सकता है आज हम इसे रिजेक्ट कर दें या आज की क्रिश्चियनिटी में, चर्च में से सुने ना, लेकिन जब हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के सामने जाएंगे तो हमें फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि हम अपने मसीह यीशु के उन ज़ख्मी पाँव के निशानों पर चल सकें। और वो जो प्रिंट हैं उनके ऊपर चलना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को याद रखें जो बात प्रभु यीशु ने कही कि जब तक एक गेहूं का दाना भूमि में नहीं जाता वो फल नहीं लेकर आ सकता। प्रभु यीशु भी भूमि में गए, बहुत सारा फल लाए, बहुत सारे लोगों को अपने बेटे और बेटियां बना लिया। और सिर्फ यही नहीं, वचन में लिखा कि परमेश्वर ने उसे वो अधिकार दिया, वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है। ये सब कैसे हुआ? क्रूस का रास्ता चुनने के द्वारा, क्रूस उठाने के द्वारा। और ऐसी ही लाइफ के लिए परमेश्वर हमें बुलाते हैं, बिकॉज क्रूस को उठाना सिर्फ दुख ही नहीं है, सिर्फ तकलीफ ही नहीं है, इसके आगे बहुत बड़ी महिमा भी है। और मैं ये आखिरी वचन पढ़कर इस मैसेज को यहाँ पर रोकूंगा। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 2। इब्रानियों 12:2 में लिखा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ ताकते रहो। यीशु की तरफ ताकना, मैं हमेशा ये कहते आ रहा हूँ, पिछले 1-2 मैसेज में आपने सुना होगा कि यीशु ही की तरफ ताकना, सिर्फ यीशु की तरफ। किसी अपने और इस संसार में जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, पास्टर हमें देखने को मिलते हैं, उनकी तरफ मत ताको। हाँ, उन्हें सुनो वचनों के द्वारा परखते हुए, लेकिन ताकना यीशु की तरफ, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने धरा था, आनंद के लिए उसके सामने धरा था, लज्जा के
कोई चिंता नहीं करी कि उससे लज्जा का सामना करना, उससे शर्मिंदा किया जा रहा है। क्रूस का दुख सहा यानी वो भूमि में गया और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। लज्जा की चिंता नहीं करी उसने, क्रूस का दुख सहा और उस सब के बाद, क्रूस के रास्ते के बाद सिंहासन पर वो जा बैठा परमेश्वर के दाहिने ओर। और यही अधिकार परमेश्वर मुझे और आपको भी देते हैं। यही वायदा उसने मेरे और आपके साथ भी किया है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करें। प्लीज शेयर द मैसेज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।